नमस्कार। आज हम आपको दर्शन कराने आए हैं स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी प्राचीन शिव मंदिर पौड़ीवाला में। यह स्थान चंडीगढ़ से पौने 2 घंटे की दूरी पर है। 1 आवर 45 मिनट्स का रास्ता है चंडीगढ़ से यहाँ का, और डिस्टेंस लगभग 80 यानी 80 किलोमीटर्स है। और काला अम्ब से यहाँ की दूरी 15 यानी 15 किलोमीटर है। यह स्थान काला अम्ब और नाहन के बीच हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए आपको यहाँ से मंदिर की ओर लेकर चलते हैं। मुख्य द्वार से मंदिर की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है। प्रवेश द्वार से मंदिर तक का जो रास्ता है ये लगभग 1.5 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं इस रास्ते पर कितनी हरियाली है, आसपास जंगल है। यह सड़क छोटी तो है पर इस पर कोई भी गड्ढा नहीं है, पक्की सड़क है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नेचर को एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो ये है गाड़ी से उतरने के बाद मंदिर की पहली झलक। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और महादेव के दर्शन करवाते हैं। तो भक्त यहाँ से लोटा लेकर के इन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। वहाँ पर एक बावड़ी है, उस बावड़ी में से जल लेते हैं और महादेव को यहाँ पर आकर अर्पण करते हैं। आइए आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। यहीं पर है वो बावड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए, यह है वो बावड़ी। यहाँ पर थोड़ी फिसलन है तो यहाँ पर ध्यान से ही उठिएगा और बैठिएगा। यहाँ के लोकल लोगों से पता चला है कि यह जो बावड़ी है इसका पानी गर्मियों में अत्यंत ठंडा होता है। और हमने भी यह चीज़ खुद देखी है कि पानी पूरा ठंडा है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो यह पानी गर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीतला माता की भी एक मूर्ति है। रावण संपूर्ण रूप से 6 शास्त्रों और 4 पुराणों को जानने वाला एक महान ज्योतिषाचार्य और कर्मकांड की पूरी जानकारी रखने वाला एक महान पंडित था। एक बार रावण के मन में यह इच्छा आई कि क्यों ना जीते जी ही क्यों ना स्वर्ग में रहा जाए, किंतु ऐसा असंभव था क्योंकि इंसान की मृत्यु के पश्चात ही उसको स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति उसके कर्मों के अनुसार होती है। रावण ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए महादेव का कई सालों तक घोर तप किया, और महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए। और रावण ने महादेव से अपने जीवित अवस्था में ही स्वर्ग में रहने की इच्छा प्रकट की। महादेव ने रावण से कहा, तुम जीवित अवस्था में स्वर्ग में रह सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें एक ही दिन में 5 सीढ़ियों का निर्माण करना होगा। अगर तुम इस कार्य को करने में असफल हो जाते हो तो तुम्हारी यह इच्छा ही रह जाएगी। और महादेव ने एक और चीज़ कही कि सारी सीढ़ियों का निर्माण तुम्हें खुद स्वयं ही करना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने पहली सीढ़ी का निर्माण हरिद्वार में हर की पौड़ी से किया। दूसरी सीढ़ी का निर्माण भी रावण ने बड़ी आसानी से कर लिया। तीसरी सीढ़ी का निर्माण रावण ने चुड़ेश्वर महादेव में किया, और चौथी सीढ़ी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कैलाश पर्वत पर किया। 5वीं सीढ़ी का निर्माण करने से पहले रावण की नींद लग गई, और जब तक वो जागा तब तक सीढ़ी बनाने का समय निकल चुका था और उसका यह सपना ही रह गया। रावण ने जिस स्थान पर दूसरी सीढ़ी का निर्माण किया था, आज हम उसी स्थान पर हैं, और इस स्थान को दूसरी पौड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण जिस जगह भी सीढ़ी का निर्माण करता था उस स्थान पर वह महादेव की आराधना करता था। और जब से रावण ने इस स्थान पर दूसरी सीढ़ी का निर्माण किया है एवं महादेव की साधना की है, यह जो मेरे पीछे आप शिवलिंग देख रहे हैं, कहते हैं ये यहाँ पर तभी से स्वयंभू मौजूद है। यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का जो आकार है वह 1 चावल के दाने के बराबर बढ़ता है।
तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं इस एरिया के लोकल निवासी श्री दिग्विजय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी जी, यहाँ पे बहुत बहुत हमारे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे विशेष पर्व कौन कौन सा लगता है? यहाँ पे हर साल शिवरात्रि का बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन होता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत ही सिद्ध स्थान है यहाँ पे माना जाता है, और जो भी आते हैं उनकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले शुक्रवार। तब तक के लिए हर हर महादेव।